Sa lungsod ng Suncheon sa kahabaan ng daluyan ng tubig ng Suncheon Bay Wetland romantikong cruise ship ay masayang dumaraan. Sa katunayan, Suncheon Bay Wetland ay masyadong malawak. Dahil ang paglalakad sa lugar na ito ay napakahirap, ang paggamit ng cruise ship ay maaaring mabisa para sa pamamasyal. Lalo na sa wetlands mayroong maraming mga lugar kung saan hindi ka maaaring maglakad. Kung gagamit ka ng cruise ship, makakaranas ka ng iba't ibang wetlands. Suncheon Bay Wetland ay hindi artipisyal na nilikhang parke. Kaya sa lugar na ito, halos walang mga pasilidad na ginawa na may makabagong teknolohiya sa arkitektura. Ito ay isang natural na ecolohikal na parke. Bagaman migratory birds bisitahin dito sa malamig na taglamig. Ngayon kahit walang migratory bird, ang lugar na ito ay may mahalagang halaga sa kahulugan na ang likas na kapaligiran ay napreserbang mabuti sa lugar na ito. Maraming turista mula sa kahit saan sa Korea ay bumibisita Suncheon Bay Wetlands upang tamasahin ang likas na kapaligiran. संचयन खाड़ी क्रेनों के लिए एक विश्व स्तरीय शीतकालीन स्थल क्यों बनने में सक्षम थी? ये कहा जा सकता है कि यह स्थानीय निवासियों, नागरिक समूहों और संचयन शहर के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। एक स्थिर आवास पर्यावरण और अर्थव्यवस्था बनाना और तटीय आर्द्रभूमि का व्यवस्थित प्रबंधन करना। हालांकि संचयन खाड़ी में आने वाले क्रेनों की संख्या तेजी से बढ़ने से पहले एक संकट भी था। पर्यटकों की संख्या, जो 2002 में 100,000 थी, धीरे धीरे बढ़ती गई और प्रति वर्ष 3 मिलियन तक पहुंच गई। ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां हमें ऑटोमोबाइल निकास सहित संचयन खाड़ी के भविष्य के बारे में चिंता करनी पड़ी। शोर और पर्यावरण विनाश। 3 वर्षों से भी कम समय में आगंतुकों की संख्या में 3 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई और संचयन बे वेटलैंड व्यापक रूप से जाना जाने लगा। हालांकि इसका विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि संचयन खाड़ी को होने वाले नुकसान के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई। वाहनों एवं आगंतुकों की बढ़ती संख्या के कारण आसपास के निवासियों में असंतोष के स्वर उठने लगे। तदनुसार हमने वेटलैंड और इकोटूरिज्म विशेषज्ञों के साथ संचयन खाड़ी के कुशल प्रबंधन पर शोध किया 2007 से शुरू होने वाले 1 वर्ष के लिए, और प्रस्तावित वेटलैंड बहाली और इकोटूरिज्म कार्यक्रम को लागू किया। संचयन खाड़ी के प्रवेश द्वार को शहर के केंद्र की ओर ले जाया गया और संचयन खाड़ी में प्रवेश करने वाले वाहनों को नियंत्रित किया गया। योजना शहर को संचयन खाड़ी में आगे बढ़ने से रोकने की थी। परिणामस्वरूप संचयन बे इंटरनेशनल वेटलैंड सेंटर, जिसे संचयन बे वेटलैंड का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है, शहर के केंद्र के बगल में बनाया गया था और संचयन बे स्काई क्यूब को वाहनों को नियंत्रित करने के साधन के रूप में पेश किया गया था। इसके अलावा संचयन खाड़ी की रक्षा के लिए, जो एक पूर्ण संरक्षण स्थान है, निजी क्षेत्र और सरकार के बीच सहयोग और नागरिक समूहों के साथ चर्चा के माध्यम से संचयन सिटी ने संचयन खाड़ी के प्रवेश द्वार को एक ऐसे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जो एक संक्रमण स्थान और प्रदर्शनी हॉल था, संचयन खाड़ी से 5.5 किलोमीटर दूर, और संचयन बे इंटरनेशनल वेटलैंड सेंटर की स्थापना की। ये बना था। संचयन बे नेशनल गार्डन एक इको दीवार है जो संचयन खाड़ी के विनाश को कम करने के लिए बनाई गई है। आर्द्रभूमि और शहरी क्षेत्र के विस्तार को रोकना। संचयन खाड़ी की रक्षा के लिए संचयन शहर में फूल और पेड़ लगाकर एक बगीचा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। संचयन खाड़ी और शहर के बीच 2013 संचयन बे इंटरनेशनल गार्डन एक्सपो की मेजबानी हुई। कोरिया में पहला। केवल तभी जब यह आरंभिक योजना निरंतर बनी रहे क्या संचयन बे वेटलैंड को संरक्षित किया जाएगा और एक ऐसी नींव बन जाएगी जिसे भविष्य की पीढ़ियों को हस्तांतरित किया जा सकता है।